माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन प्रेस कर देना। ओके, तो मैं आज स्टोरी एक स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं करने वाली हूँ, ज़्यादा लंबी होने से बोर हो जाते हैं सब। ओके, तो कौन सा वाला बोलूँ? ओके, ये मेरा नाम मोहन है। मैं बचपन से गांव में ही पला बड़ा हूँ। मैं बिहार से हूँ। मेरे कई दोस्त विदेश चले गए थे। मुझे भी बहुत दिल था कि मैं भी विदेश जाके जॉब करूं। मेरा भी मौका आ गया। मेरे मौसा जी ने मुझे मदद किया तो मैं चला गया। मुझे वहाँ पर एक दोस्त ने बहुत मदद की। मैं वहाँ पर एक ऐसे ही होटल में जॉब करने लगा। मुझे बस खाना परोसना था, मतलब एक होटल का जो जॉब होता है मैं वही कर रहा था। 3 मंथ्स हो गए थे मैं वहाँ पर था। एक घर भी किराए पे लिए थे हम 3 दोस्त। उसके बाद उस घर का जो मालिक था उसने हमें कहा कि मैं ये घर अब तोड़ने वाला हूँ, तोड़ के मैं नया बनाऊँगा। तुम लोगों ने 6 मंथ का पैसा दिया हुआ था, मैं 3 मंथ्स का लौटा रहा हूँ, तुम लोग घर छोड़ दो। तो क्या करें, हमें जल्दी में घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होना था। उन्होंने हमें एकदम अचानक से आकर ही बताया था ये बात। खैर, गलत बात है ये। तो वो मालिक ने हमें कहने पर हम लोगों ने, तीनों दोस्त ने अपना घर देखना शुरू कर दिया। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है अमर। उसने एक घर ढूंढ लिया 1 हफ्ते के अंदर और हम दोनों को कहा कि चलो देख कर आते हैं। हम लोग देखने गए। वो 2 स्टोरी का घर था, लेकिन बहुत ही सुंदर घर होने के बावजूद वो घर खाली था। गार्डन भी थी, बहुत ही अच्छा था वो घर। उसके बाद हम वो घर में घूमे और फिर हम लोगों ने कहा, टेरिस का जो केयर टेकर था उससे कहा कि हमें टेरिस का चाबी दे दो, वहाँ पे भी देख लेते हैं। तो उसने मना कर दिया, कहा नहीं, टेरिस में मत जाना कभी। खैर, हमें कम रेंट में और अच्छा घर और बहुत ही अच्छा सीनरी भी था आस पड़ोस का। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उसी रात की बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो जो आदमी था केयर टेकर, उसने पहले ही कहा था कि कुछ आवाज़ें आएंगी, ये वो, आप लोग देखने मत जाना। वो घर काफ़ी सुनसान जगह में था और दूर दूर घर बने हुए थे। खैर, तो रात के समय, ठीक रात के 1 बजे, मैं अपना दोस्त के साथ बात कर रहा था अपने व्हाट्सएप कॉल करके। अचानक से जैसे कोई हमारा जो ऊपर का घर है, दरवाज़ा किसी ने खोला। मैं चौंक गया, ऊपर में तो कोई है नहीं, फिर ऊपर का दरवाज़ा किसने खोला? मेरे 2 दोस्त अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। मैं ही सो नहीं पा रहा था। बार बार कुछ न कुछ आवाज़ें मेरे कानों में आ ही रहा था। बाहर तो इतनी ठंड मची हुई थी कि खिड़की खोल के देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किल से मुझे 4 बजे नींद आई, लेकिन मुझे तो 6 बजे जाना भी था होटल, इसीलिए मैं सो ही नहीं पाया। लगातार 3 दिन मेरे साथ ऐसे घटना घटने के बाद मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया। मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ, आवाज़ें तो आती हैं, तो आज देखते हैं क्या बात है। मैंने कहा, केयरटेकर ने मना किया था, तो कह रहा है, तो खैर फिर भी हम देखेंगे ज़रूर। रात का खाना वाना खा के हम तीनों दोस्त हॉल में बैठ गए। हॉल में बैठ के अपने गप्पे लड़ाने लगे। दूसरे दिन सैटरडे भी था, लेकिन हमारी छुट्टी कहाँ थी। उस दिन हमारी छुट्टी नहीं थी। हम लोग बैठे बैठे बात करते करते अचानक से धड़ाम से किसी ने दरवाज़ा को एकदम पीटा, जैसे मतलब बंद किया। वो भी हमारे ही किचन का दरवाज़ा था। हम लोग दौड़ के वहाँ पर गए, लेकिन कुछ नहीं था। वहाँ के आमने सामने बिल्कुल एकदम जैसे होता है उसी तरह चुपचाप शांत माहौल ही था। लेकिन हम लोग का, मुझे तो काफ़ी धक धक जोर से होने लगा था। मैं ऐसे में बचपन से थोड़ा सा डरपोक हूँ। तो मैंने कहा, ये क्या होता है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर अचानक से ऊपर के जैसे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने आप ही जैसे तूफान में बंद खोला होने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त भी एक टक मेरे और देख रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा, चलो हम थोड़ा सीढ़ी से चढ़ के देख के आते हैं।
हमने ये सोच कर देखने के लिए निकले ही थे कि देखते ही सीढ़ी के सामने में जैसे कोई खड़ा है। लाइट ऑन करने पर नहीं दिखा। ऐसे हमारे साथ बहुत ही घटनाएं घटने लगी। उस रात ऐसे हुआ, हम लोग आकर सो गए। फिर दूसरे दिन दोपहर मेरा एक दोस्त अकेला था, उसका उस समय ड्यूटी नहीं था। वो सो रहा था, अचानक से उसे किसी ने जगाया और जगा के रूम से निकलते हुए उसने उसे देखा। हम लोग काफ़ी डर गए थे। हमने केयर टेकर को पूछा तो केयर टेकर ने हमें खास कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने वो घर छोड़ने का निश्चय कर लिया और कहा कि हमारे वो पैसे वापस कर दो। 15 दिन भी हम उस घर में नहीं रह पा रहे थे। हम लोग अपने दूसरे दोस्त के पास रहने चले गए। उसके बेसमेंट में ही हम लोग सोने लगे और उस मालिक से भी हम लोगों ने बात किया तो मालिक ने अच्छी तरह से हमें पैसा लौटा दिया, लेकिन उस घर में क्या था नहीं था उसने ये नहीं बताया। 3 महीना बाद की बात मैं आप लोग से कर रहा हूँ। वहाँ पर एक चाइनीज़ दोस्त से मुझे बहुत दोस्ती होगी और वो मुझे अचानक बोलने लगा कि उस जहाँ हम लोग घर लिए थे उस बारे में, मैंने उसे बताया था वहाँ पे घर लिए थे, उस बारे में वो कुछ जानता है। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा मेरा एक दोस्त है, यहीं का है, चल पूछते हैं उससे। वही कुछ बता रहा था। हम लोगों ने पूछने पर वो बताया कि वहाँ पर कोई ज़्यादा रह नहीं सकता है, ना ऊपर में ना नीचे में। वो घर एकदम शापित है, कर्स्ड है। उस घर में ऐसा कुछ कांड हुआ नहीं था, लेकिन वो घर बना ही ऐसे ज़मीन में है कि वो ज़मीन ही कर्स्ड है। लेकिन मेरे पल्ले ऐसा कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वाकई में हमारे साथ बहुत खतरनाक घटनाएं हो रही थी। हम अपने आँखों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी यकीन करने के लिए दिल नहीं चाहता। उसका मतलब है वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी का कब्र था जो कि 110 साल का था। उस कब्र को तोड़ने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी जो मालिक था वहाँ का ऑनर जमी का, उसने उस कब्र को तोड़ दिया और वहाँ पर अपना घर खड़ा कर दिया। इसीलिए उसने कहा कि वो घर कर्स्ड है। खैर, चारों तरफ तो ऐसे कब्रिस्तान और फिर स्मशान ऐसे तो होते ही हैं जहाँ पे घर बन जाते हैं। उसके लिए पूजा पाठ, हवन, कीर्तन वगैरह कराना चाहिए, तो वो कर्स्ड अच्छा हो जाता है, ब्लेसिंग हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरा मानना है। बाकी किसका क्या मेरा मानना है, आई डोंट नो दैट। ओके, आज यही स्टोरी रहने दीजिए। अगर अच्छी लगे, ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे, तो ही मैं ज़्यादा स्टोरी बोलना स्टार्ट करूँगी। ओके, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।